नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस के अगली कड़ी में। आज का वीडियो भी हमारे लिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग करने वाला है। आपकी एजुकेशन की जर्नी में, आपकी पढ़ाई की जर्नी में। आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे जैसा कि लिखा हुआ है, जेल से आईआईटी तक का सफ़र। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। एक स्टूडेंट की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है जिसने आईआईटी जैम 2022 की परीक्षा को जेल में रहकर तैयारी करके और उसके एग्ज़ाम को दिया है और उसने 54th रैंक हासिल की है। तो आगे देखेंगे इस सारी स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में और इसके आगे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए चैनल के साथ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक मूवी का नेम है चेक, और इस मूवी में ये स्टोरी थी कि जो इसमें एक्टर था, जो अभिनेता था, उसके ऊपर उसकी प्रेमिका के द्वारा गलत चार्जेस लगाए जाते हैं, टेररिस्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, और ये प्रिजन में ही जेल के अंदर ही रह के चेस गेम को प्ले कर करके और उसका चैम्पियन बनता है। तो ये स्टोरी बिल्कुल सिमिलर है उसी प्रकार से। ये जो मूवी है चेक, ये साउथ की मूवी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे देख भी सकते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी बिल्कुल सिमिलर, इस मूवी के स्टोरी के बिल्कुल सिमिलर ही कुछ कहानी है इसकी, इस स्टूडेंट की, इस बच्चे की, जो मैं आज अभी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या इसमें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं, इस टॉपिक पे भी आगे डिस्कस करूँगा। Prisoners accused of murder cracks IIT JAM 2022 secure 54th रैंक। जी हाँ, इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं। 11 महीने जेल में रहकर आईआईटी जैम, जो कि मैंने आपको अपने इस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, जिसमें श्री वी सत्यनारायण रेड्डी जी ने भी अपनी 64 की ईयर की एज के बावजूद भी गेट एग्ज़ाम दिया था और उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। तो उन्हीं से मिलती जुलती कहानी इनकी है। पढ़ाई में, शिक्षा में जो जुनून होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नवादा जिले के बिहार में सेटिंग अप एन एग्जाम्पल दैट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन आर द पर्सन्स बेस्ट बुडीज इवन इन द वर्स्ट प्लेसेस। कहने का मतलब ये है, जैसा कि चर्चाओं में कहते रहते हैं, आपने तमाम जगह पे सुना होगा ऐसा, कि मुश्किलें कितनी भी आती हैं, लेकिन अगर आप अपना हौसला रखते हैं, अपने जुनून को कायम रखते हैं, तो आप ज़रूर उस पर एक दिन अपनी टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये कहानी है एक स्टूडेंट जिसका नाम सूरज है, और जो 22 ईयर्स ओल्ड के हैं, इनकी उम्र हो गई है, और लगभग पिछले 11 महीने से बिहार के नवादा जो ज़िला है, जैसा कि वहाँ मोसमा गांव के रहने वाले हैं और ये जेल में बंद हैं। इनके ऊपर एक मर्डर केसेस है। 45 ईयर्स किसी व्यक्ति के मर्डर के चार्जेस पे, तो ये जेल में बंद है। बट अब मैं यहाँ से बात करूँगा इनके डार्क साइड का। एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति जो 22 साल की उम्र का है और इस गलत कार्य की वजह से मर्डर जैसे चार्जेस के अंदर जेल में है। लेकिन आप एक तरफ, दूसरी तरफ ये सोचिए, ये तो इनका तो इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, और वहाँ के जो जेल के अंदर जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स थे और इनके जो भाई थे, उन लोगों ने इनको पढ़ाई में काफ़ी योगदान दिया और शिक्षा के लिए जो भी बुक्स की ज़रूरत होती है उनको अवेलेबल कराया। मैं यहाँ पे इनके गलत कार्य या फिर इनकी क्या अच्छाइयाँ हैं, इन्होंने क्या अच्छा किया, मैं इस बात के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहता। या फिर कोई भी, अगर इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं तो वो किस प्रकार से लगे हैं, कैसे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने आईआईटी रुड़की द्वारा कंडक्ट कराया गया
IIT जैम जो 2022 का एग्ज़ाम था और उसको दिया और उसमें 54th रैंक हासिल की। मैं उसके बारे में भी एक बार बातचीत नहीं करना चाहता, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए, IIT जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आपका जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे गेट हो, ESC हो, UPSC हो, ये सारे एग्ज़ाम्स एक अपने आप में बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं। इन एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और जुनून की ज़रूरत होती है। तो एक आप सोचिए, जेल जैसा एनवायरनमेंट, लोग घरों पे पूरी सुख सुविधा के साथ या अन्य चीज़ों के साथ भी लोग नहीं कर पाते हैं। या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लाइफ का जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग होता है, सबको अपने खुद के आंसर लिखने होते हैं, कोई बात नहीं। बट मेरा ये मानना है कि जब ये व्यक्ति जेल में होगा और वहाँ के जेल के सभी कैदी जो होंगे उनके साथ रहता होगा, तो एक क्रिमिनल वाली फीलिंग आती होगी। मतलब जैसे होता नहीं कि हम गलत कुछ किए नहीं हैं और अगर हम गलत जगह पे हैं तो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और सपना रखते हैं कि मुझे IIT जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना, बाय द वे इनका सपना साइंटिस्ट बनने का है, जैसा कि अभी पता चल रहा है न्यूज़ के थ्रू। बट मैं उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इन बातों पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मन में जुनून है, आपको किसी चीज़ को करने का एक हौसला है, तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये खुद मानता हूँ कि ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं जिनके लाइफ में वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन, इवन दो मैं अभी कुछ दिन पहले एक क्योरा पे एक थॉट पढ़ रहा था, एक स्टडी देख रहा था। एक व्यक्ति हैं, उनका मैंने सारा डिटेल देखा। वो अपनी लाइफ में अब तक 40 से 50 मतलब 40 to 50 एग्जामिनेशंस दिया हुआ है और वो उन सब में फ़ेल हुए हैं, या तो फिर क्वालिफाई नहीं किए या किसी वजह से उनके एग्ज़ाम छूट गए या फिर कम मार्क्स से रह गए। इतने तमाम प्रकार की उनकी परेशानियां मैंने देखी, तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। मतलब कि लोग 2 या 3 एग्ज़ाम देने के बाद, फेलियर एक्सेप्ट कर लेने के बाद, मतलब जब वो फेल हो जाते हैं तो उनका हौसला टूट जाता है। ठीक है, मतलब कम उम्र में अगर चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो एक बढ़िया गूज़ बम्प मिलता है, और एक अगर आप अर्ली एज में सक्सेस को पा जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट मे बी सम टाइम व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिकम लेट, योर एजेस क्रॉसेस, जब आपकी उम्र भी बढ़ती है और पारिवारिक भी अलग प्रकार का तनाव या माहौल बनता है। बट ओके, ये सबके लाइफ में होता है, सबके लाइफ का चैप्टर अलग अलग है। बट एक चीज़ जो सीखने वाली थी इस वीडियो सीरीज से, वो ये थी स्टूडेंट्स, वो ये थी कि आप किसी भी सिचुएशन में रहकर, किसी भी परिस्थिति में रहकर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप कड़ी मेहनत के साथ उस टारगेट के पीछे भागते रहिए, उसमें लगे रहिए, पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करिए, आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। और मैं भी इन चीज़ों को पढ़ के इंस्पायर होता हूँ। अपनी लाइफ में जो कार्य कर रहा हूँ, जिन चीज़ों के प्रति कर रहा हूँ, आपके होप मोटिवेशन के लिए, आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट प्रिपेयर करता रहता हूँ ताकि आप सभी लोग जुड़ें, इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और यहाँ के उन सभी कंटेंट को आप देखें। और आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन कंटेंट के थ्रू, ऐसे ऐसे न्यूज़, फैक्ट न्यूज़ के थ्रू, फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस जो ये मैं वीडियो सीरीज़ है, इसके थ्रू सही मैसेज और ट्रू मैसेज आप सभी तक कन्वे कर पा रहा हूँ। और इस मैसेज को पढ़कर मैं खुद भी इंस्पायर होता हूँ कि हाँ, वाकई कई लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो होप ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, यू कैन सर्च बाय नेम। आप नेम के थ्रू इनको सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट द न्यूज़ डिटेल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सभी लोग अपने लाइफ में अच्छी मेहनत करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। दिस इज़ माई बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। थैंक यू।